जय हिंद विद्वानों, केएलए मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो ज्ञान की बातें करेंगे बहुत ही अच्छा चैप्टर, और इस चैप्टर की बात करूं तो 10 वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा आज आप सीखोगे। वेक्टर अलजेब्रा तो बहुत ही आसान चैप्टर है, ज़्यादा कुछ है नहीं, तो चलो इम्पोर्टेंट बता दिया जाए। तो विद्वानों, वेक्टर अलजेब्रा सीखने के लिए आपको सबसे पहला काम, जो हमारे पास चैप्टर 10 है, चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा। विद्वानों बहुत ध्यान से समझना, चैप्टर 10 और 11 बिल्कुल एक जैसा है। 10 आएगा तभी 11 आपको अच्छे से समझ में आएगा, तो बिल्कुल मिस नहीं करना। बहुत आसान चैप्टर है वेक्टर अलजेब्रा। तो सिखाने से पहले सबसे पहला काम जो मैं करूंगा वो है कि भाई सबसे पहला काम स्केलर और ये वेक्टर, स्केलर और वेक्टर होता क्या है। तो स्केलर और वेक्टर क्या होता है, छोटा सा डिफरेंस। स्केलर में ओनली और एंड ओनली क्या होता है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, जबकि वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड के साथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन बहुत चीज होता है। तो मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर। स्केलर की क्या, जैसे देखो एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं, कुछ एग्जाम्पल जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कई बार आ सकता है, बच्चों को परेशान कर सकता है। आपको सीधा याद रखना, जैसे स्केलर ऐसे फिजिक्स वाले केमिस्ट्री वाले बच्चों को तो पता होता है, लेकिन कई बार कॉमर्स और आर्ट्स वाले बच्चे भी मैथ रखते हैं तो उनको उतना डिटेल में नहीं पता होता है। लेकिन आपको सीधा स्केलर मतलब मैग्नीट्यूड होगा। जैसे मैग्नीट्यूड किस में हो सकता है, लेंथ में, लेंथ में सिर्फ मैग्नीट्यूड, जैसे 2 मीटर, 2 मीटर, अब 2 मीटर बस 2 मीटर, किसी डायरेक्शन तो नहीं है। 2 मीटर मतलब जितना बड़ा 1 मीटर ये हुआ, इसका डबल कर दो 2 मीटर, तो कोई डायरेक्शन नहीं हुआ। देखो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, लेंथ में कोई डायरेक्शन नहीं है, तो वो क्या है, स्केलर। तो लेंथ क्या है, एग्जाम्पल के लिए लेंथ, टाइम, TIME, टाइम, स्पीड, स्पीड का 1 मिनट, स्पीड, एरिया, एरिया, वोल्टेज। विद्वानों फिजिक्स वाले बच्चे सब थोड़ा सा मैं ध्यान देना, एरिया, एरिया एक्सेप्शनल है फिजिक्स के हिसाब से। एरिया कई बार वेक्टर हम एज्यूम करते हैं, पर एरिया एक्चुअली में क्या होता है, स्केलर ही होता है, मैथ के अकॉर्डिंग स्केलर है, तो याद रखेंगे। अब वेक्टर में इसमें या डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, पहला डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, वेलोसिटी 9th में भी सीखा होगा मेरे ख्याल से आपने, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, फोर्स, फोर्स, तो फोर्स भी क्या है, वेक्टर। तो विद्वानों इसका विशेष ध्यान रखना। तो कभी बार आ सकता है आपके पेपर में 1 मार्क्स में, तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सभी क्या होगा। अच्छा एक चीज और बताता हूँ, वर्क, वर्क जो है वो स्केलर है। वर्क क्या है विद्वानों, स्केलर है, तो ये चीज याद रखेंगे। अब थोड़ा सा ज्ञान को आगे बढ़ाएं, थोड़ा सा और कुछ फॉर्मूला हो जाए, कुछ अलग अलग टाइप्स ऑफ वेक्टर। देखो विद्वानों, टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर, तो कुछ वेक्टर जैसे आपको पता होना चाहिए। पहला जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर, एक ये पता होना चाहिए, जीरो वेक्टर को नल वेक्टर भी बोलते हैं, नल वेक्टर, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर, नाम से ही क्लियर है, जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर, जीरो डिनोट करते हैं जीरो वेक्टर, जीरो, जीरो और वेक्टर लगा दो तो वेक्टर, तो इस प्रकार से डिनोट करना है। और इसका मैग्नीट्यूड की बात करूं, मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 0 ही आता है। तो मैग्नीट्यूड, जैसे कोई ए वेक्टर है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, 0, तो ऐसे वेक्टर को क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर। नेक्स्ट आ जाता है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर विद्वानों, तो यूनिट वेक्टर जैसे ए का मैग्नीट्यूड अगर 1 आ जाए आंसर तो यूनिट वेक्टर,
थर्ड है को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर विद्वानों, को इनिशियल वेक्टर। तो स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए, अगर समझने के लिए स्टार्टिंग सेम स्टार्टिंग पॉइंट, सेम स्टार्टिंग पॉइंट, सेम स्टार्टिंग पॉइंट ये होना चाहिए। जैसे देखो फॉर एग्जांपल के लिए ये वेक्टर और ये वेक्टर, इसका इनिशियल पॉइंट क्या है, ये जो है इनिशियल पॉइंट सेम है, तो ए से बी गया और ए से सी गया, लेकिन इनिशियल पॉइंट क्या था, सेम था। ऐसे वेक्टर को को इनिशियल वेक्टर बोलते हैं, याद रखेंगे। फोर्थ नंबर पे आप सीखेंगे इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर। तो जो इक्वल वेक्टर है विद्वानों, दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, बहुत ध्यान देंगे, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बहुत सेम, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बहुत सेम, तो ऐसे वेक्टर को क्या इक्वल वेक्टर बोला जाता है, इक्वल वेक्टर। अगला है हमारे पास, अच्छा इसको लिखते क्या है, ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर, तो डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए याद ना, और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। तो नेगेटिव वेक्टर, फिफ्थ नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर विद्वानों होता है अपोजिट डायरेक्शन वाला, अपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन अपोजिट, डायरेक्शन SON सन, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया हूं, डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन होगा तो उसको क्या बोलेंगे विद्वानों, नेगेटिव वेक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए एक नेगेटिव वेक्टर मैं समझा भी दूं आपको, नेगेटिव वेक्टर थोड़ा सा मैं बात करूं तो जैसे हमारे पास देखो ए बी वेक्टर और इसी का उल्टा बी ए वेक्टर, तो ऐसे देखो डायरेक्शन अपोजिट है, तो ऐसे वेक्टर को क्या अपोजिट वेक्टर बोलेंगे, अपोजिट वेक्टर। तो ये याद रखना, कई बार माइनस का भी साइन लगा दिया जाता है, तो कोई नेगेटिव, जैसे ये दोनों देखने में तो आपको सेम लग रहा है, ए बी लिखूं या बी ए लिखूं, लेकिन है ये नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर मतलब ए से बी तक का कोई लाइन, ए वेक्टर से बी वेक्टर तक का, और ये है इस साइड बी से ए, तो दोनों का डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन इधर जा रहा है, इसका डायरेक्शन इधर जा रहा है, तो ये ए बी वेक्टर था और ये बी ए वेक्टर, बी ए वेक्टर। तो बड़े ध्यान से देखना, तो बस इतना सा अंतर था, नेगेटिव लगा दो तो नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, डायरेक्शन भी अपोजिट था तो इसलिए नेगेटिव। अच्छा विद्वानों, वेक्टर को हमेशा जैसे ए वेक्टर लिखना है तो ए वेक्टर ऐसे डिनोट, मैग्नीट्यूड लिखना है तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये भी पता होना चाहिए लिखते कैसे हैं। यूनिट वेक्टर लिखना है तो ए कैप, इसको कैप बोलते हैं, अभी सिखाऊंगा धीरे 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 जैसे। चलो पोजीशन वेक्टर के ऊपर बात करते हैं अब थोड़ा सा। अगला क्या है, पोजीशन, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर में मैं कोई भी आर वेक्टर मान लो ले लिया, लेट कर लिया, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। अब कैप समझा रखा हूं, अब ये कैप किस चीज का नाम है ये भी बताना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको दो चीज, अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो, मैग्नीट्यूड निकालना तो मैग्नीट्यूड को कैसे डिनोट करते हैं, आर वेक्टर मोड के अंदर इन सब का अंडर रूट का स्क्वायर, ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर। मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ऐसे निकालोगे। और यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर, अगर यूनिट वेक्टर निकालना है कोई भी वेक्टर का तो इसको कैप से डिनोट करते हैं ऐसे, आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला होता है, ये याद रखेंगे, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। थोड़ा सा मैं पोजीशन वेक्टर आपको दिखाऊं, देखो ये हमारा 3D है,
ये 0 0 इनिशियल पॉइंट क्या है 0 0 0, और यहाँ पे कोई भी पोजीशन वेक्टर x y z कोई भी पॉइंट है और ये r वेक्टर है, मतलब मान लो a से o तक या o से a तक कोई भी जो वेक्टर है वो r वेक्टर है, तो बेसिकली ये देखो x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस, तो बेसिकली x एक्सिस के साथ i कैप, इसके साथ क्या था दोनों i कैप, इसके साथ i j कैप, इसके साथ k कैप। तो ये याद रखना i j k, ये कैप क्या है, ये डायरेक्शन शो करता है कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, k कैप इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो मैग्नीट्यूड के साथ जो डायरेक्शन जुड़ जाता है उसी को वेक्टर बोलते हैं। तो जो r वेक्टर को लिखोगे x के साथ क्या मैं बोला i कैप, तो i कैप, y के साथ मैं क्या बोला y के साथ j कैप, और z के साथ क्या z के साथ k कैप। तो ये बेसिकली ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन, तभी जाकर के वेक्टर बनता है। ये समझेंगे क्यों ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे अब विजुअलाइज मैं करवा देता, पर समस्या है कि कैमरा है, नहीं तो मैं बच्चों को विजुअलाइज करवा लेता हूँ। अपने घर के कॉर्नर को देखना तो वो 3D स्पेस में दिखेगा। अभी ये चैप्टर, अगला भी चैप्टर जुड़ा हुआ इससे 11th, तो 3D स्पेस में वो जो अलग अलग खांचा निकलता है 3, वो क्या है आपका वेक्टर ही तो है, अलग अलग डायरेक्शन का। चलो ये विजुअलाइज तो मैं कैमरा में नहीं करवा सकता हूँ, पर आप समझने की कोशिश करना। तो आई होप कि इतनी बातें आप समझ गए। अब विद्वानों चलो एक दो एग्जाम्पल लेकर के आपको एडिशन वेक्टर, ए वेक्टर मान लो 3i कैप प्लस 2j कैप और 5k कैप, और बी वेक्टर है हमारे पास दोनों 5i कैप 2j कैप और प्लस 9k कैप। विद्वानों अभी आप सीखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन, और वेक्टर एक तरफ वेक्टर एडिशन और एक तरफ वेक्टर सब्सट्रैक्शन, वेक्टर सब्सट्रैक्शन, ये दो चीज सीखोगे। देखो वेक्टर एडिशन, जब दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो ऐसे डिनोट करते हैं a प्लस बी वेक्टर, तो ये क्या आ जाएगा a प्लस बी वेक्टर, कर दो ऐड बस। तो वो कितना आसान है बताता हूँ, इन दोनों को ऐड करो 3 और 5 8i कैप, इन दोनों को 4j कैप, मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड से ये 14k कैप। तो जब सब्सट्रैक्शन करेंगे a माइनस बी वेक्टर, तो 3 में से विद्वानों 5 गया, माइनस का 2i कैप, 2 में से 2 गया 0k कैप j कैप, और 5 में से माइनस का 4k कैप। तो इस प्रकार से आपका एडिशन वेक्टर और सब्सट्रैक्शन वेक्टर मैं आपको समझाऊं। एक है प्रॉपर्टी ट्रायंगल प्रॉपर्टी, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जैसे हमारे पास कोई भी एक ट्रायंगल है, ये डायरेक्शन था, इसका ये डायरेक्शन और इसका ये डायरेक्शन, ये A है, ये B है, ये C है। बड़े ध्यान से देखना इस चीज को, A से B प्लस हुआ प्लस B से C प्लस और C से A प्लस C से A से B, B से B, ये 0 के बराबर। लेकिन समझ से देखना, एक चीज देखना बड़े फी, यहाँ तक तो मैं सेम लिखा, अगर आपको इसको चेंज करके लिखना है, जैसे चेंज करके लिखना है AC लिखना है, तो जैसे ही आप वेक्टर को चेंज करोगे तो साइन नेगेटिव आ जाता है, ये याद रखेंगे। तो फॉर्मूला क्या बन गया, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, और ये माइनस वाला इस साइड गया तो ये इस साइड, तो ये रहा ये फॉर्मूला ट्रायंगल की, इस प्रकार से। तो इसमें बताने वाला ये था कि जब भी आप जैसे AB है इसको चेंज करोगे BA लिखोगे, तो ऐसे नहीं लिखोगे, नेगेटिव का साइन भी डालना पड़ेगा, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये नेगेटिव वाला इस साइड गया तो पॉजिटिव, तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन में आ सकता है इस टाइप का, तो ये याद रखना। चलो बातें तो हमने बहुत कर लिया और करते रहूँगा, अगले जन्म तक करते रहूँगा, इससे तुम ज्ञानी नहीं बन जाओगे, ज्ञानी बनोगे क्वेश्चन करके। चलो आ जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में विद्वानों 10.1 कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट, सब फालतू का क्वेश्चन है। जो इंट्रोडक्शन दिया हूं केवल वही समझ जाना,
कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंट्रोडक्शन दिया हूँ वही काफ़ी है। आ जाओ एक्सरसाइज 10.2 पे, इसमें इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें क्या इंपॉर्टेंट है विद्वानों? क्वेश्चन नंबर 4, बहुत अच्छा क्वेश्चन सब है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7 जरूर करना है भाई। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14 ये तो करना ही करना है। उसके बाद MCQ में 18 और 19वां MCQ। इसमें एग्जाम्पल का क्वेश्चन कौन सा लगाओगे विद्वानों? एग्जाम्पल का जो क्वेश्चन आप करेंगे वो है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखो एग्जाम्पल का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 12, ये एग्जाम्पल के इंपॉर्टेंट है 4 क्वेश्चन, तो ये जरूर ट्राई करना। चलो एक दो मेरा मन कर रहा है कि एक दो करवा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 पहला देखो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाता है कई बार, एक ये करवा देता हूँ और एक क्वेश्चन नंबर 11 बहुत बार इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है पैरेलल प्रूफ करने के लिए, तो क्यों ना ये 2 हो जाए। एक क्वेश्चन नंबर 7 है यूनिट वेक्टर निकालने वाला, ये भी करवा देना चाहता हूँ मैं, ताकि आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो चलते हैं विद्वानों अपने क्वेश्चन की ओर। क्या क्या बोला था मैं? क्वेश्चन नंबर 4 बोला था, तो क्वेश्चन नंबर 4 तो बहुत आसान है। देखो एक्सरसाइज 10.2 का सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है? एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करना है 2i कैप प्लस 3j कैप। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों इक्वल है, ये दोनों वेक्टर इक्वल है, तो किसके बराबर? xi प्लस yj। जानो जब इक्वल वेक्टर हो, इक्वल वेक्टर तो कंपेयर कर देते हैं, कंपेयरिंग। तो x किसके बराबर? x के बराबर क्या है? 2, आंसर आ गया 2। और y के बराबर क्या है? 3, बस आंसर आ गया। लाइन लिखना होता है एक, इफ द 2 वेक्टर्स आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, देन देयर करस्पॉन्डिंग रेशियो आर, हाँ करस्पॉन्डिंग रेशियो आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग रेशियो बोलो या डायरेक्शन रेशियो बोलो, करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियो आर इक्वल, ऐसे लिख सकते हैं ना। भी कुछ लिखना है तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डालो, सीधा ज्ञान पेड़ डालो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन नंबर अभी बताया क्वेश्चन नंबर 7 जो कि इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है, निकालना आना चाहिए। देखो सबसे पहले क्या दे रखा है इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 7 में मैं बात करूं, कहाँ गया? यूनिट वेक्टर, हाँ फाइंड द यूनिट वेक्टर। ए वेक्टर हमारे पास दे रखा है विद्वानों, ए वेक्टर बराबर i j और 2k कैप, k कैप। अब आपको बोला ए यूनिट वेक्टर निकालो। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला ए का वेक्टर और ए का मैग्नीट्यूड, ये फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले तो ए वेक्टर तो देखा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल डालो। मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला बता रखा हूँ, 1 का स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। तो सॉल्व करोगे तो 1 ये आ जाएगा, 4 2 6। तो ए का मैग्नीट्यूड कितना? 6 आ गया। चलो लिख डालो। तो ए का i j और k 2k कैप एज इट इज अपॉन में √3, सॉरी √3 नहीं √6, चाहे ऐसे लिख लो। और इसको थोड़ा सा और खोल खाल के लिखना है विद्वानों, खोल खाल के थोड़ा सा लिखना है। तो आप ये क्या है, 1 बाई √6 i कैप, 1 बाई √6 j कैप और 2 बाई √6 k कैप। विद्वानों जब मैं ये बात किया हूं, इसी को, ये जो चीज आता है इसी को बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। ऐसे तो मैं चैप्टर 11 में बताऊंगा, ये चैप्टर 11 जब करवाऊंगा तब 2 चीज बताऊंगा, एक डायरेक्शन रेशियो और एक डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। डायरेक्शन ऑफ कोसाइन
ये दो चीज़। डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, जैसे देखो हमने अभी बात किया था, हमारे पास एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, ये आ गया। और डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, बेसिकली ये निकालना होता है एक्स अपॉन ये तीनों का एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, एक आई कैप प्लस वाई तीनों का ये अंडर रूट में जो आया वो, और जे कैप, और जेड का तीनों का अंडर रूट में के कैप। ये ऐसे, इसको एल भी बोलते हैं, एम भी बोलते हैं और एन भी बोलते हैं। तो एल एम एन को ही हम डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं, और एक्स वाई जेड या ए बी सी से भी डिनोट कर सकते थे इसको डायरेक्शन रेशियो। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन, कॉस अल्फा एम, कॉस बीटा और एन कॉस गामा, ये बोलते हैं। और इन तीनों में एक रिलेशन होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हमेशा 1 के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला याद रखना। चलो बातें कर लिया था, थोड़ा डिटेल में चल गया, तो इतने डिटेल में हमें जाना नहीं चाहिए था। आगे जो विद्वानों क्वेश्चन करना है वो आपने खुद करना है। एक में हाँ कोलिनियर वाला, शो कोलिनियर वाला, कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11 भी, क्योंकि बहुत बार आ रखा है 11 एग्ज़ाम में, तो ये मैं इच्छा होता है कि ये मैं बच्चों को कर दूं। तो देखो ये मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है, हार्ड फाड़ तरीके से मैं नहीं करवाता हूँ, सिंपल तरीका। 11 क्वेश्चन, ए वेक्टर दे रखा है हमारे पास, विद्वानों देखना ए वेक्टर कितना दे रखा है, 2 आई वेक्टर, 3 जे वेक्टर और प्लस 4 के वेक्टर। बी वेक्टर विद्वानों क्या दे रखा है, माइनस का 4 आई वेक्टर प्लस का 6 जे वेक्टर और माइनस का 8 के वेक्टर। तो विद्वानों हमें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करना है भाई, देखना हमें डायरेक्शन रेशियो, विद्वानों देखना, अभी मैं कुछ देर पहले बताया, अगर डायरेक्शन रेशियो अगर आप इक्वल कर लो तो ये कोलिनियर या पैरेलल प्रूफ कर सकते हो। बड़े ध्यान से देखना। अब देखो कैसे इक्वल करूंगा, तो ये क्या है, ये सब जो दे रखा है नॉर्मल, वो सब क्या है विद्वानों, 1 2 3 4 5 6 बार टिक टिक किया था, तो 6 बार टिक टिक करके मिटाना भी पड़ा। तो विद्वानों देखो कंपेयर करता हूँ, हमारे पास चाहे तो ए बी सी से डिनोट कर लो, एक्स वाई जेड से, आपकी इच्छा है। A1 क्या है 2, B1 -3, C1 4, पहले वाले में लिख डाला। A2 क्या है -4, B2 क्या है 6 और C2 क्या है माइनस का 8। अब इन सब का कंपेयर देखो फॉर्मूला, अगर इक्वल आ गया A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2, तो A1 अपॉन A2 2 बाई माइनस का 4, ये क्या है -3/6, और ये क्या है विद्वानों 4 बाई माइनस का 8। काट छाट करो माइनस का 1/2, काट छाट करो माइनस का 1/2, काट छाट करो माइनस, सबका आंसर सेम आया। तो आप सबका आंसर सेम आया, इसका मतलब यही हुआ सबका आंसर देखो तीनों का सेम आया। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ देन A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2, और ये अगर इक्वल आया तो लिखना है यस इट इज कोलिनियर because its direction ratio are same। देखो बहुत अच्छा लाइन लिखवाया हूँ, आपको ऐसे करना है दोनों इफ डायरेक्शन। अच्छा एक चीज़ और चीज़ बता रहा हूँ, ये तो कोलिनियर प्रूफ करने के लिए, अगर पैरेलल प्रूफ करने के लिए आता, पैरेलल प्रूफ करो तब भी सेम चीज़ करता, बस यहाँ पे लिख देता इफ डायरेक्शन रेशियो आर सेम देन इट, फिर उसमें इसमें यस इट इज़ पैरेलल बिकॉज फिर वही सेम लाइन लिख देता, सेम लाइन। तो यहाँ से एक फॉर्मूला भी आ जाता है, एक फॉर्मूला चाहे लिख लो, नोट में कहीं लिख लेना, इफ डायरेक्शन रेशियो आर सेम, इफ डायरेक्शन रेशियो आर सेम देन
इट इज कोलिनियर एंड पैरेलल। तो ये चीज, ये फॉर्मूला एक तरह से काम करेगा। और ये डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, यही वाला A1/A2, B1/B2, C1/C2। बहुत कम बच्चे जानते हैं ये फॉर्मूला, जो जानते हो वो भाग्यशाली है, जो नहीं जानते वो अभी भाग्यशाली बन जाओ। तो पहला एक्सरसाइज तो विधानों हो गया हमारा। अगर मैं बात करूं अब दूसरा एक्सरसाइज के इम्पोर्टेंट के ऊपर 10.3, तो मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट बता देता हूँ विधानों, नहीं तो काफ़ी टाइम लग जाता है वीडियो बनाने में। ऐसे तो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा स्वीट एंड स्वीट क्वेश्चन है, स्वीट एंड स्वीट समझ लो। तो मेरा मन तो कर रहा है कि करवा ही दिया जाए आपको, क्योंकि स्वीट एंड स्वीट है। अब एक में डॉट प्रोडक्ट है, एक में क्रॉस प्रोडक्ट है, सिखा दिया जाए। चलो विधानों सीख लो। जब बात क्या हूँ सिखाने की, तो सिखा करके ही मानूंगा, पर पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, फिर इंपॉर्टेंट बता दूंगा। इंट्रोडक्शन। देखो विधानों, वेक्टर जो होता है दो तरह का, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। देखो इसमें सीखोगे तो डॉट प्रोडक्ट, सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट जानो। डॉट प्रोडक्ट की मैं बात करूं तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब A डॉट बी वेक्टर अगर स्केलर देखो डॉट लगा देंगे तो स्केलर है, ये क्या है स्केलर। और एक क्वेश्चन के साथ समझाऊं एग्जांपल के साथ, मान लो हमारे पास A वेक्टर दे रखा है, विधानों हमारे पास A वेक्टर कोई भी दे रखा है, A वेक्टर विधानों देखना क्या दे रखा है, 3i कैप 2j कैप और प्लस 7k कैप ijk, और B वेक्टर दे रखा है एक अपने तरफ से एग्जांपल 2i कैप 3j कैप और 3k कैप, ये दे रखा है आपके पास। तो आपको क्वेश्चन में पूछा है A डॉट बी वेक्टर निकालो, तो कैसे निकालोगे, बहुत आसान, सीधा मल्टीप्लाई करो 3 को, जो 6 वेक्टर 6i। अच्छा इसमें डायरेक्शन नहीं लिखते, डॉट प्रोडक्ट है तो डायरेक्शन नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड। 3 दूनी 6 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 7 की साइन जो होगा वो चेंज करते रहना। इन सब को प्लस कर लो, 12 प्लस 21, तो ये आ जाएगा 32 अंश, 32 या 33। दो एक 3 33। तो ये स्वीट एंड स्वीट क्वेश्चन के लिए आपको मैं बता दिया। एक ये डॉट, और अच्छा डॉट प्रोडक्ट में याद रखेंगे दूसरा, पहली बातें बता दिया, दूसरा पॉइंट A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर डॉट A वेक्टर, ये हमेशा इक्वल होता है, ठीक है, उल्टा भी कर दोगे। तीसरा फॉर्मूला जो हमारे पास है वो है विद्वानों, वो है cos थीटा A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर A का मोड और B का मोड। ये फॉर्मूला याद रखेंगे डॉट प्रोडक्ट में। बहुत सारे लोग इसको ऐसे भी कर देते हैं, A डॉट B, मतलब यही चीज़ ये लिखते हैं और ये डिवाइड में, मतलब इधर आ गया तो A B मोड और कॉस ऑफ थीटा, चाहे ये लिखो ऊपर वाला लिखो या ये लिखो, एक ही बात हुआ, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना है, अगर A परपेंडिकुलर है B का तो A वेक्टर डॉट B वेक्टर 0 के बराबर आता है, ये भी याद रखें। चौथा पॉइंट, और ये तो परपेंडिकुलर के केस में, और पैरेलल के केस में विधानों क्या होगा, तो पैरेलल के केस में भी याद रखेंगे, वो पैरेलल के केस में A वेक्टर B वेक्टर जो होता है वो आता है A का मैग्नीट्यूड और B के मैग्नीट्यूड के बराबर ओनली। तो ये दोनों याद रखना, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है। एक और याद रखना, 5वां फॉर्मूला, A और A दोनों सेम है और डॉट प्रोडक्ट निकाल दो तो A का स्क्वायर, A वेक्टर का स्क्वायर, A वेक्टर का विद्वानों कहाँ ऐसे लिखूं, A वेक्टर का स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला याद रखेंगे। तो मेरे ख्याल से इतना सारा फॉर्मूला मैं बता दिया हूँ। अब आप चाहो तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हो। अब आप फाइनली, अब वाकई, अब ये नहीं बोलूँगा कि तुम नहीं देख सकते हो, अब देख सकते हो। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बात कर लूँ, 10.3
जो बाकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है विद्वानों। और इधर से छठा, 8वां, 10वां, 16वां और 18वां। ये क्या हो रहा है? ये क्या भाई, डांडिया डांस लगा दिया इन्होंने तो। सोलहवां और 18वां, 16वां और 18वां विद्वानों, 16वां और 18वां MCQ है, ये याद रखेंगे। और इसके जो एग्जाम्पल के जो इम्पोर्टेंट है विद्वानों, एग्जाम्पल भी करके जरूर जाएं। 13वां, 14वां एग्जाम्पल के जो इम्पोर्टेंट है विद्वानों, एग्जाम्पल से 13वां, 14वां, 16वां, एक ये हो गया। इधर से 21, तो ये सब इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। बस डिजिट आप देखो विद्वानों, आपके पेपर में जब आपका पेपर आएगा तो आप देखना कि लगभग यही क्वेश्चन होंगे, बस डिजिट इतना, मतलब 2 की जगह 3 लिखा देगा, 2 आई है तो 2 की जगह बस छोटा सा 3 आ जाएगा, बस इतना सा डिजिट अंतर होगा, है क्वेश्चन वही, कुछ नहीं है अंतर। और अब थोड़ा सा भाई विद्वानों काफ़ी देर से पढ़ा रहा हूँ, तो चलो अगला भी इम्पोर्टेंट बता ही दूँ, आप कर लेना। एक्सरसाइज 10.4 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है विद्वानों 10.4 से, वो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12। ये तो विद्वानों 2 MCQ है और ये 2 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये तो इम्पोर्टेंट में भी इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ये 2, 9वां और 10वां। और बात की ये 3, किस्मत के भरोसे जाना, आ गया तो आ गया, लेकिन है ये इम्पोर्टेंट। एग्जाम्पल की बात करूं, इसने जो एग्जाम्पल में है 22, 24, 22, 24, 25, 22, 24 और 25। एग्जाम्पल में जो विद्वानों इम्पोर्टेंट है वो है एग्जाम्पल नंबर 22, एग्जाम्पल नंबर 24 और एग्जाम्पल नंबर 25। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है विद्वानों। पढ़ाते पढ़ाते मुझे भी भूख लग जाता है, मेरा भी एनर्जी सस्ता पड़ जाता है धीरे धीरे, तो अब जाने का टाइम है तो इसलिए थोड़ा सा फास्ट में करवा दे रहा हूँ। मिसलेनियस का जो आप करेंगे, मिसलेनियस का वो है एग्ज़ाम, मतलब 16, 17, 18 और 19, ये MCQ, ओनली MCQ पढ़ के जाना बस। तो विद्वानों यही रहा हमारे तक, हमारे तरफ से तुम्हारे लिए इतना सा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाकी कल एक नए अंदाज में हम मिलेंगे चैप्टर 11 के ऊपर, 3D वो कल पढ़ेंगे। आज हमने चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा हमने ये आपको सिखा डाला। टाइम की कमी है इसलिए ज़्यादा नहीं पढ़ाया, बाकी आप समझते हैं कि जितना पढ़ाया हूँ उतना काफ़ी है। और चलो विद्वानों ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब अपने मित्रों से भी ज़रूर करवाएं, और ख़ुद तो करे ही करें, तभी जा करके मेरा वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचेगा। ठीक है विद्वानों, वंदे मातरम, जय हिंद। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिख दो। चलो विद्वानों बाय।